some toxins are there. Started the recording. हाँ जी. If I want to go with this Panchkarma, how to go with it? एक साई गीता आश्रम है हैदराबाद में, मैं वहां जाती हूँ. वहां पे स्ट्रिक्टली पंचकर्मा और डिटॉक्स होता है, और ईशा आश्रम में थोड़ा योगा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है. तो आप देख लो, आपको डिटॉक्स प्लस योगा चाहिए, सिर्फ डिटॉक्स चाहिए, तो मैं आपको नंबर दे सकती हूँ, आप जा सकते हो. मैं तो हर साल जाती हूँ किसी एक जगह पे. ये दोनों हैदराबाद में ही है. नहीं, साई गीता आश्रम इज इन हैदराबाद एंड ईशा आश्रम इज इन कोयम्बटूर. दोनों साउथ में है, अलग अलग सिटीज में है, अलग अलग स्टेट्स में है. तो अगर शुरुआत करनी हो तो हमारे यहाँ पे इस तरफ नहीं है कुछ भी, मैं मतलब. यहाँ जानती नहीं हूँ, यहाँ है, पर मुझे जो एक दो जगह मैं गई थी, मुझे इतने हाइजीनिक नहीं लगे जितने साउथ के लगे. ओके. मैं कभी रिपीट नहीं किया और मैं कभी रेकमेंड नहीं किया. तो है यहाँ पे भी, आप चेक कर सकते हो, मुझे नहीं पता, मुझे वो अच्छा वाला नहीं पता. नहीं नहीं, तो फिर अच्छे, जब कराना ही है तो अच्छे वाले में ही जाएं, और उसमें ये दो दे हाँ, गो तो विद एक इट. बार जाना है, मतलब मैं ये दोनों ट्राई एंड टेस्टेड है, मुझे पता है अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, खाना अच्छा मिलता है, कमरा हाइजीनिक है. सो आई वुड रिकमेंड दीज ओनली. एंड हाउ मेनी डेज वी हैव टू स्टे देयर फॉर ऑल दिस प्रोसेस? ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रोग्राम्स है, आप कुछ भी ले सकते हो. मैं पहली बार 3 हफ्ते के लिए गई थी, बिकॉज आई थॉट अब मेरी बॉडी इतना लंबा डिटॉक्स ले सकती है और मैं कर सकती हूँ. क्योंकि मुझे बीच में नखरे करके छोड़ना मुझे नहीं अच्छा लगता. वो लोग छोड़ते हैं, हाँ, 2 दिन बाद चले गए, हफ्ते बाद चले गए, 10 दिन बाद चले गए, नहीं हो पा रहा, लोग लड़ते हैं खाने के लिए, विच इज सो सिली. मतलब यू पेड फॉर दिस एंड लोग लड़ते हैं कि मुझे खिचड़ी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, पॉरेज दो. लड़ झगड़ के खाना मांगते हैं, अगले दिन गुस्से में चले जाते हैं. सो आई हैव सीन ड्रामा क्वींस लाइक दैट, सो आई एम नॉट लाइक दैट. आई स्टार्टेड ऑन 3 days. सबसे पहली बार मैं साई गीता आश्रम गई, मैंने कहा देखते हैं डिटॉक्स क्या होता है, पता ही नहीं था. तो मैंने कहा सबसे छोटा प्रोग्राम मैं ऑप्ट करती हूँ. आई वेंट फॉर 3 days. 3 days में ऐसा लगा कि अभी तो डिटॉक्स शुरू हुआ है और खत्म हो गया. मुझे तो अच्छा लग रहा था. और मैं आई एम वेरी ओबीडियंट पर्सन, मुझे ऑर्डर्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब मैं रिबेलियस नहीं हूँ कि उनने बोला है कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ 1 कटोरी अंकुरित दाल मिलेगी तो उस पर लड़ू झगड़ू क्यों नहीं मिल रहा, पराठा चाहिए, चाय चाहिए. सो आई नो आई एम गोइंग फॉर अ डिटॉक्स. वो रिमाइंड कराते हैं ये सिर्फ इतने दिनों की बात है, घर जाके कुछ मर्जी कूड़ा कचरा खाना, पर अभी आप जिस काम के लिए आए हो वो ही करते हैं. तो ये लोग इतना ही खाना देते हैं जितना आप सस्टेन कर सको. और साई गीता आश्रम में वाटर फास्टिंग नहीं कराते. दे गिव यू बिट ऑफ फूड, बट इट इज बिट ओनली. जैसे इडली दो ही मिलेगी, लड़ो झगड़ो खुशी से खाओ, दो ही मिलेंगी. तो लाइक दैट, मतलब उनका इतना वो लिमिटेड होता है कि आप बेहोश नहीं होगे, गिरोगे नहीं, और उससे ज्यादा नहीं देंगे. और वो रिमाइंड कराते हैं आप डिटॉक्स के लिए आए हो, थोड़ा खाना, ज्यादा नहीं खाना. तो साई गीता आश्रम पे पहले मैं 3 दिन के लिए गई, फिर अगले साल 7 दिन के लिए गई, फिर 10 दिन किया, फिर 14 दिन वाला किया. अब वहाँ 3 हफ्ते के प्रोग्राम्स भी हैं, शायद अगले साल मैं वो करूँ. बट इस साल मैंने सोचा उसको ब्रेक करके ईशा आश्रम जाते हैं, क्योंकि मेरा अब मन था वाटर फास्टिंग करने का. मैं इतने सालों से डिटॉक्स विद फूड कर रही थी साई गीता आश्रम पे, बट मैंने सुना था कि यहाँ पे वाटर फास्टिंग होती है. मेरे हस्बैंड ने 8 दिन की थी वाटर फास्टिंग ईशा आश्रम में. ओके. ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही थॉट हो सकता है आराम से, कोई ऐसी फाइट नहीं है, दे आर डॉक्टर्स ऑल अराउंड. कोई प्रॉब्लम हो तो देयर इज सुपरविजन. कोई दवाई चाहिए, सिर दर्द, जैसे मुझे क्या 2 प्रॉब्लम्स हो रही थी वाटर फास्ट में, हेडेक हो रहा था और हार्ट बर्न हो रही थी. So for both of these things, they gave me some Ayurvedic medicines and it was managed. That's it. मुझे बस यही 2 चीजों की मैनेजमेंट चाहिए थी. उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. जो हम योगा करते थे सब वही कर रहे थे, खाने वाले भी, पानी वाले भी. और सबने वाटर फास्ट ऑप्ट नहीं किया. दे आस्क यू, वी सजेस्ट वाटर फास्ट फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक, विल यू बी एबल टू टेक इट. और वो सबसे पहले आपको नाड़ी एनालिसिस करते हैं. नाड़ी पकड़ के ना, नब्स पकड़ के, वो आपको बताते हैं आप वात हो, पित्त हो कि कफ हो. उसके हिसाब से सजेस्ट करते हैं कि अगले 21 दिन आपका क्या खाना उनके हिसाब से होना चाहिए. उन्होंने जो भी मेरा एनालिसिस किया, उन्होंने कहा आपके हिसाब से आपको वाटर फास्ट करना चाहिए हफ्ते का. ऐसे ओके. फिर वाटर फास्ट जब खत्म हो, उन्होंने कहा आप 1 हफ्ता आप एशकॉट जूस फास्ट करो, क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी एसिडिक थी. एशकॉट जूस इज द मोस्ट अल्कलाइन थिंग ऑन द प्लेनेट. उन्होंने कहा हफ्ते आपको एशकॉट जूस देंगे. मैंने कहा ठीक है. फिर लास्ट वीक उन्होंने बोला पहले 3 दिन आपको रॉ मिलेगा,
फिर आपका एक दिन मेजर डिटॉक्स होगा। उन्होंने को दवाई दी जिससे सारी इंटेस्टाइन्स क्लीन हो गई। 10-12 बार मैं वॉशरूम गई। और उसके बाद फिर उनने उसके बाद से खिचड़ी शुरू कर दी। खिचड़ी एंड पॉरेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके बाद टुवर्ड्स टिल द एंड खिचड़ी मिली। तो दैट वाज व्हाट वाज डिसाइडेड फॉर मी। बट दे वर 20-21 लोग थे पूरे बैच में, 20-22 लोग थे। और सबका अलग अलग प्लान था। सब अलग ओके। अलग फॉलो कर रहे। किसी को पानी का जग मिल रहा है, किसी को खिचड़ी मिल रही है, किसी को फल मिल रहे हैं। सबका अलग अलग। नहीं, इट्स गुड। आई फील लाइक आई नीड इट। आई नीड इट। तो अगर अभी खाने के साथ आपके काफी अटैचमेंट है तो साई गीता आश्रम चले जाओ। ओके। वहाँ थोड़ा थोड़ा खाना मिलता है। ठीक है। I will go there, and I will plan according to my holidays, and then I will definitely बट go यू हैव there. टू टेल देम वेल इन एडवांस एंड बुक वेल इन एडवांस, बिकॉज वो आपसे पहले पूरे ब्लड टेस्ट कराते हैं। लिस्ट भेजेंगे टेस्ट की, दोनों जगह टेस्ट होते हैं। एंड उसके बाद वो आपको तो ईशा आश्रम में तो कोई दवाइयाँ नहीं भेजते। पर साई गीता आश्रम वाले आपके टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको कुछ दवाइयाँ भेजेंगे जो आपको जाने से 10-12 दिन पहले शुरू करनी है। Okay. ताकि जब वहां जाके डिटॉक्स करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। Okay, 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 तो okay. दिस हैज टू बी प्लान। फिर हैदराबाद से आती है, 3-4 दिन सोचो दवाई के भी लगते हैं। तो थोड़ा प्लान करके चलना। दैट्स थोड़ा अचानक से नहीं सोच सकते मैं कल जाना है, ऐसे नहीं होता। ओके, ओके, ओके। एक्चुअली मेरा तो अभी एक ही इशू आ रहा है, वो है थायराइड। मेरा थायराइड लेवल हाई चला जा रहा है, फिर लो आ रहा है, फिर हाई जा रहा है। Let's see. अच्छा, चलो मैं आपको ये दोनों के नंबर्स दे दूंगी अगर चाहिए तो। हाँ, एंड ठीक वट है। एवर रेजोनेट्स विद यू, दोनों की वेबसाइट्स पढ़ो, देखो, प्रोग्राम्स देखो, जो रेजोनेट करता है, जो आपको ठीक लगता है। और मैं एक नंबर भी दे दूंगी, बात कर सकते हो उनसे, पूछ सकते हो मुझे आना है, किस पे आऊं, मेरे ये हेल्थ इश्यूज हैं, कौन सा प्रोग्राम आप सजेस्ट करते हो। तो ओके, पूछ लो और उस डेफिनेटली। हिसाब से चले जाओ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई विल डू। एक हार्मोनल बैलेंस प्रोग्राम भी है जो मैंने लास्ट अटेंड किया था 2 हफ्ते का यहाँ पे साई गीता आश्रम में। दैट वाज ओके। वेरी गुड। तो वो भी कर सकते हो या कुछ और भी देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। या। ओके, सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। तो आज हम बॉडी केयर कर रहे हैं। गीतू, मैं तो दोनों करना चाह रही थी आज, फिर आपने बोला अलग अलग दिन। तो अब मैं कल करा भी सकती हूँ सेशन इसी टाइम पे। और क्या कहते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी दे सकती हूँ, जैसे आप सबको ठीक लगे। ग्रुप में एक आप बार पूछ लेंगे। आप दे दीजिए, क्योंकि वो जो इनर सर्किल वाला है ना, वो मुझे आपसे इनर करना है, मेरे माइंड में तो सेट है कल वो। 5 बजे मिल लेते हैं। अगर और नहीं भी कोई ज्वाइन करता आप मिल लेना, लेट्स जस्ट डू इट। ठीक है, या, बाकियों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। या। थैंक यू। Okay, so this is body care and this is what we will do today. So natural body care is basically what we do for the body with the help of natural ingredients. Now, what is natural, what is naturally derived and what is synthetic? Ingredients 3 तरह के होते हैं। तो natural है something that comes out of nature. तो जैसे अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं, कोकोनट ऑयल की, हल्दी की, सैफरन की, ये सब नेचर से चीजें आती हैं, तो ये नेचुरल हो गई। अगर हम इन चीजों को प्रोसेस करके कुछ बनाते हैं, जैसे हमने रोज पेटल्स को उबाला, उसका रोज वाटर बना दिया, तो वो होता है नेचुरली डिराइव्ड। और फिर एक होती है सिंथेटिक, जो कि जिसका नेचर से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री में बनती है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशॉप्स में हम या हम जो रेकमेंड करते हैं, दैट इज ईदर नेचुरल और नेचुरली डिराइव्ड। हम सिंथेटिक को अवॉइड करते हैं, बिकॉज सिंथेटिक इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ओके, सो अभी हम जो भी आज के सेशन में या बाकी सेशंस में भी करेंगे, all the recipes, all the ingredients, all the thought will be around natural and naturally derived ingredients. Hi Neeru. Hey, hi, Sumit. Hi. We Hi. just started 2-3 minutes back. उससे पहले me and Geetu were just chatting about detox. Okay? No issue. Yeah. Sure. Okay. So, in seasonal body care, we cover all the 3 aspects. हमने basics of skin care and hair care किया है। आज हम ये पूरा body care from a monsoon perspective करेंगे।
कि मॉनसून के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए. फॉर ऑल दीज थ्री वी विल डू. Abhi, let's go with the theory part. After the PPT is over, we can take questions. You can make a note of it. Okay? Okay, so these are the things that we recommend in the monsoon season. One is oil massage. आप लोग करते हो या करवाते हो? I get massages done. Sumit. Even I have somebody who comes home every Sunday. मेरा भी Mine are twice a week also. Sometimes twice a week also. गीतू, आप कराते हो massages? Yeah, I go with the once in a 20 days or once in a month. But Try to Sumit, get it done once a week. And winters में वैसे ही कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा. मैं 2 महीने के तो ब्रेक लेती हूँ विंटर्स में. बट अभी बाकी द रेस्ट ऑफ द ईयर वंस अ वीक इज. मेरा संडे तो फाइनल है मेरे एक लेडी के साथ. देयर इज एन अर्बन क्लब के मैस्यूस. तो शी इज गिवन मी हर नंबर एंड शी जस्ट कम्स. तो मैंने एक संडे सुबह का फिक्स किया हुआ. आप भी ऐसे किसी के साथ कर सकते हो. वंस अ वीक इज वेरी गुड. but इससे Sumit, एक्यूप्रेशर वगैरह भी हो जाता है. I was searching for a lymphatic drainage on Urban Club that you were saying, but I am unable to find it. मुझे तो फिर उसमें नजर आता है. शेयर अ स्क्रीनशॉट विद यू. Okay, I मे was भी searching मेरे for एरिया में कोई हो, आपके एरिया में ना हो, ये भी हो सकता है. maybe, तभी maybe. मुझे, हाँ, मुझे तो ऑप्शन नजर आया था. एंड द लेडी हु कम्स टू माय प्लेस, शी नोज acupressure also. So if I tell her I have a thyroid issue or I have a sleep issue or whatever issue I tell her, तो वो उसी हिसाब से पॉइंट्स भी दबा देती है. Okay. So it is also good to experiment with a few people and then finalize one. तो जैसे अर्बन क्लब से मैंने कई बार कई नए नए लोग ट्राई किए. एक अच्छी लगी, सो आई आस्क्ड हर कैन यू कम एवरी संडे, कैन यू नो गिव मी अ पैकेज फॉर दैट. सो मेरा वही चल रहा है. ओके. So even for your baths, I would recommend not using soaps and moving to herbal baths. So herbal bath is something like, you know, with Ayurvedic powders. जैसे बेसन हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया. तो इस तरह के पाउडर्स, आई विल गिव यू सम रेसिपीज टुवर्ड्स द एंड. बट अभी आई एम जस्ट डूइंग द थ्योरी पार्ट. So if you move to that, then it's much better for the skin. Soaps, bathing with soap every day is very, very drying. Then diet adjustments. So monsoon is the best season for detox. It's not the season for pakode khane, बारिश हो रही है. Heavy, तला तलाया, heavy is okay to be had in winters. You know, अब गर्म चीजें खाओ या कुछ खाओ तो चल जाता है. But summers and monsoons definitely not. And monsoons तो बिल्कुल नहीं. In fact, इस बार मैं अप्रैल में गई हूँ because traveling becomes a lot of issue in July, August. Last time I went to Hyderabad, I felt I was stuck. मतलब वहाँ रेगुलरली रोज बारिश हो रही थी. वापस आने में लग रहा था कि आज फ्लाइट ना मिस हो जाए. So it was very difficult, but otherwise, ideally, the best time to detox is monsoons. So if you plan a detox, this is the time. Which also means हमें खाना कम खाना चाहिए. अगर आप detox नहीं भी करा रहे तो हम intermittent fasting करें, कम खाना खाएं, 2 मील से ज्यादा नहीं खाएं, और सरल simple खाना जो होता है ना, easy to digest, वो वाला खाएं. Hydration is very, very important. We feel that there is a lot of water in the air, skin is hydrated. ज्यादा इतनी प्यास भी नहीं लगती, मतलब थोड़ी कम लगनी शुरू हो गई है गर्मियों के मुकाबले. बट आपको रेगुलरली सिप करना बहुत जरूरी है. मैंने अभी अपना कश्मीरी कावा पिया. Then regular exfoliation. So this is the time when you see a lot of dead skin. वो बहुत आपकी डलनेस हो जाएगी स्किन की, आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी. दैट्स बिकॉज ऑफ डेड स्किन. उसको हटाने का क्या तरीका है? एक्सफोलिएशन. सो हैव समथिंग इन योर बाथ पाउडर विच इज थोड़ा जैसे दरदरा सा. जैसे ओट्स डाल दो, आप सूजी डाल दो, थोड़ा मोटे मोटे दाने होते हैं, और उसके साथ स्क्रब करो तो उससे सारी डेड स्किन निकल जाती है. और कॉफी. एंड कॉफी डोंट टेक द वन विच जो इंस्टेंट वाली होती है वो मत लो. टेक द फिल्टर कॉफी. Use that to scrub all your body. In coffee, you add some sesame oil, you add some salt or sugar, and use that to scrub. So the oil will moisturize you, and the coffee and the salt and sugar. And sugar में मोटे दाने वाली मत लेना. वो जो देसी खांड नहीं आती, जो पतले पतले छोटे छोटे दाने होते हैं, take that.
and scrub it till it is absorbed into the skin. तो पहले वो scrubbing effect देते हैं and absorb करके आपकी skin plump हो जाएगी. So that is also anti-wrinkle. So do that. And that's very, very good for the monsoon season. We will come to exfoliation in detail in a different slide. And try to wear breathable fabrics. I don't know what you guys wear, but I try to stick to cottons, linens and silks. अभी मेरे cotton और linen की साड़ीज और वो सब चल रहा है. Winters में I'll move to silks. I don't experiment with synthetic fabrics. Not good for the skin. तो जो लोगों को इचिंग होती है, रैशेस होते हैं स्किन पे, एलर्जीज होती हैं, दैट्स बिकॉज दे यूज अ लॉट ऑफ सिंथेटिक स्टफ. इफ यू मूव टू नेचुरल फैब्रिक्स वो चीजें खत्म हो जाती है. In terms of daily routines, it is good to wake up early. What time do you guys wake up on a daily basis? Mine is 4 o'clock. Okay, that's good. What about you, Neeru? I wake up by 5:36. 5 to 6, I'm up. Okay. कल जो इनर वर्क है सुबह करना है? हाँ. 5 to 6. संडे है ना. हाँ. संडे कितने बजे करने का मन है आपका? You tell me if you can do it. Otherwise, I can do it evening 5 to 6 also. But if you guys can wake up, So it's tomorrow evening I'm not free. I'm going out somewhere. So I would prefer in the morning. 5:30 से 6:30 कर ले. 5 बजे उठ के तैयार त्यूर होके बैठ जाना. And 6 to 7 कर लें. 6 to 7. My Matthews comes, but then I will not have more time than 7. That's okay. Na? So हम 5:55 login करेंगे. We'll try to give you a 5 minutes this thing. Okay, ठीक है. But we'll have to like 7 will be my hard stop. ठीक है? Okay. No issue. So Ask Geetu if she's okay with it. Geetu, you're okay with 6 to 7? Okay. ठीक है. Okay. It's 6 now. हाँ 6. Yeah. ठीक है. तो अपने चाय एंड वो क्या बोलते हैं जर्नल एंड पेन लेके बैठना. Tomorrow we'll do inner work. All right. So waking up early is a good thing to do. Sun gazing is very good. If it's possible, when you wake up early, you can go out and be in the balcony and look at the sun for 5 minutes. Good for the eyesight. Tongue scraping and oil pulling. Do you guys do tongue scraping and oil pulling daily? So I do oil pulling. If not every day, but like at least 4 to 5 times a week, I do. Tongue scraping, I don't. I forget. Okay. What about you, Geetu? I am doing oil pulling, but it's like twice or thrice in a week, but no tongue scrubbing. It is good to buy a tongue cleaner. And I mean, the process is you start with oil pulling for 5 to 7 minutes, then move to brushing of your teeth and use a fluoride-free toothpaste. And last step is tongue scraping. So ये तीनों चीजें करोगे, you won't need to see a dentist. Your teeth will be sorted. Your mouth, oral hygiene will be sorted. Okay, so try to do all these 3 things. Then oil massage, which I've said, try to get it done with a professional every weekend. Warm water bath. So the difference between warm and cold water is cold water wakes you up and warm water is very relaxing. So if you have a bath twice a day, I don't know about you, I have. So the morning bath I take is cold. Evening bath is warm से नींद आती है, ठंडे से नींद खुल जाती है. You become more refreshed, more energetic, more fresh. तो सुबह जो है मेरे वो जो नलका बिल्कुल पूरी राइट साइड पे होता है और रात को लेफ्ट साइड पे. सो आई डू दैट. You guys may also like to do that. So what did you say, Sumit? I didn't get that left side, right side wala thing. Left side is warm water, right side is cold water in usual bathrooms. Achha, sorry. I thought, okay, so but do you take a warm water bath in the morning and a cold water bath in the night? No. उल्टा. I do cold in the morning because cold wakes you up. उसके बाद काम पे जाना ना, एनर्जी चाहिए. सुबह कोल्ड वाटर, रात को सोना होता है, you want to relax, so warm water. So I've started washing my face with the chilled water since the last few days. That's and I'm quite liking it. Yeah. It's nice. And another thing I had learned is alternate showers. That is very good for blood circulation. तो अगर आप लोगों का काम बैठने का है और जैसे पैर वैर सो जाता है, blood circulation issues है, you can also do alternate showers.
10 सेकंड गर्म, 10 सेकंड ठंडा, 10 सेकंड गर्म, 10 सेकंड गर्म। मतलब अपने नलके को आप लेफ्ट राइट करो, 5-6 बार ऐसे करो। उससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। So you may want to try doing that. Sometimes I do that also. और ये ज्यादा मजा आता है विंटर्स में। You will be okay to do, 10 second ठंडा because warm is coming. So keep alternating. But अच्छा लगता है. It's nice. And then pranayam and meditation. We will do meditation tomorrow. Okay. Pranayam is also very good, especially Brahmari pranayam. That is very good for your thyroid. अगर thyroid की problem है तो रोज 10-15 बार Brahmari pranayam करो. You know Brahmari pranayam ना ऐसे करके and just do the humming of the breath. Very, very good for your thyroid. तो 10-15 बार करोगे तो अच्छा है. All right. So now moving on to diet and nutrition in monsoons. What's a diet? I think Deepti is covering, but I thought I'll just briefly talk about it. So warm and light foods are very good for monsoons because this is primarily a detox season, and lots of soups, lots of cooked vegetables, and try to actually avoid raw in this time because इस वक्त infections का भी डर होता है. So soups low, cooked vegetables low, that's a good thing. Zero, you were saying something? No. Okay, then avoid heavy and oily foods in this season, and it can really aggravate your doshas, especially the kapha and the pitta doshas. Then spices and herbs, so ginger, black pepper, turmeric. I'm sure these things are there in your diet. Otherwise, consciously add them to your meals. And hydration is vital, so lots of water, lots of herbal teas, very, very good. So I have all kinds of herbal teas at my home. ऐसे हम अलग अलग पीते रहते हैं. कभी Assam tea पी ली, कभी कावा पी लिया, chamomile, then jasmine. We keep alternating between all that. Then exfoliation is a big one. Otherwise, I say that you should do cleansing, toning, moisturizing. That is what you do for the regular skincare routine. But in monsoons, you include exfoliation because a lot of dead skin is there. So make lots of scrubs. The base of the scrub can be coffee, salt, sugar. To that, you add any oil of choice. You can add any essential oil of choice. And you can add some add-ins like cocoa powder or something like that. That is called hydration of the skin for dry skins, wrinkle-prone skins. And अच्छे से रगड़ो. So just some days you think today I will not use a body wash or a soap. Today just take a katori of body scrub of choice. I'll give you some recipes towards the end. And just एक कटोरी and scrub different parts of your body. Take 10-15 minutes. हर एक part को एक 2 minute लेके आप scrub करो. And that's it. Then just some water under it. And it is good after a scrub to have warm water so that whatever oil remains on your body is absorbed in. There are two herbs which are like magical for the rainy season, and that is neem and haldi. These two are very, very good. तो नीम हल्दी की मैं तो क्या करती हूँ, मैं बॉल्स लेती हूँ. ये मैंने ईशा आश्रम में सीखा था. So take half a teaspoon of haldi or neem, any one thing. Take it in your hand. Put a few drops of water. उसको ऐसे ऐसे आटा नहीं गूंदते, तो यहीं पे ऐसे गूंद के छोटी सी बॉल सी बना लो and pop that with a glass of warm water in the morning. So my maid have taught her how to make these balls. So she makes 2 neem balls, 2 haldi balls. वो एक मैं ले लेती हूँ, एक मेरे husband ले लेते हैं. This is like, and this is not just limited to monsoons. ये हम पूरा साल करते हैं. So they're very, very good. And especially in monsoons, they will really benefit you क्योंकि जो monsoons में लोगों को infections होती है, skin allergies होती हैं, कुछ नहीं होगा अगर आपके अंदर ये दोनों चीजें हैं. And why do we take it like this and why not, in a cooking or something? सब कहते हैं हल्दी तो खाने में जाता है, तो क्यों ये कम करें? तो खाने में पक के ना इतनी एफिकेसी नहीं रहती. जो कच्चे का बेनिफिट है वो खाने में नहीं होता. तो ठीक है, खाने में हम डालते हैं, हमारी कुकिंग में जाते हैं, लेकिन एक एक कच्चा भी खाना है. एंड हम बॉल क्यों बनाते हैं? बिकॉज इट्स इजियर टू टेक. बोथ दीज थिंग्स आर वेरी बिटर. बट इफ टेकिंग द बॉल और मेकिंग द बॉल इज डिफिकल्ट फॉर यू, you can buy capsules.
आई जस्ट वांट टू अवॉइड कैप्सूल्स, क्योंकि कैप्सूल्स में ऊपर भी वो जो होता है जो कैप्स अंदर जाता है, तो हाँ, वो वो कर्क्यूमिन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कर्क्यूमिन समथिंग। हाँ हाँ। तो आप ये जो हल्दी के बॉल्स बोल रहे हो, आप सूखी हल्दी का बोल रहे हो? गीली हल्दी, जो कच्ची हल्दी आती है उसका? उसका भी बना सकते हो, मैं तो सूखी हल्दी का बनाती हूँ। आप जैसे सूखी हल्दी और पानी, हाँ, तो सूखी ईशा हल्दी और आश्रम के ये हल्दी और नीम आता है ऑर्गेनिक वाले, हाँ। आई बाय दैट स्पेशली फॉर दैट। सो उसी को वैसे करके रोज आधा आधा चम्मच, आधे आधे चम्मच मेरे अंदर चला जाता है, आधा आधा मेरे हस्बैंड। दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। तो शी मेक्स इट फ्रेश एवरी डे। और सुबह हम नींबू पानी के साथ लेते हैं, तो नींबू पानी में देन आई ऑल्सो ऐड अ स्पूनफुल ऑफ एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस। सो ये मेरा डेली का रूटीन है मॉर्निंग का। So I have moringa powder with lemon juice every morning. Moringa, organic India ka moringa, but I keep changing. मतलब I'll have as everybody suggests, 30-40 दिन लिया, फिर उसके बाद मैं चेंज कर देती हूँ, क्या करना है। Try neem haldi. Now that monsoon seasons are ongoing, this is very good. It will help. ओके। And haldi, buy a good brand. Don't buy ये जो कैच कुछ का होता है, खाने में तो यूज करते हैं, but they're not very pure. Buy a good organic brand. Since कोई the वो लक्काडोंग क्या होता है का वो? टर्मरिक, वो हाँ, जिजीरा का वो है, आप वो भी एक ले बार सकते बताए हैं। थे। या आई ऑलवेज ट्राई टू अरेंज दैट। जिजीरा, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon. मैं तो यहाँ या पे नवाना कोटियाड जाके, या मैं मतलब ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, देयर इज अ ईशा शॉप. I buy all these things there. So neem and haldi, you can use it. I mean, of course, you should consume it also. You can also use it as face pack, hair pack. तो जो फेस की एलर्जीज इरिटेशंस हैं, ये जो हेयर में डैंड्रफ हो जाती है इस सीजन में, कुछ नहीं होता. इट्स रियली नाइस. ओके, सो नीम हल्दी इज लाइक योर गो टू हर्ब. अगर आपको स्किन में इचिंग होती है, आप एक पतीले में फ्रेश नीम के पत्ते लेके उसको उबालो, और वो पानी को आप अपनी बाल्टी में डाल दो और उससे नहाओ. तो उससे आपकी सारी एलर्जीज, इरिटेशन, इचिंग जो मॉनसून में कई लोगों को होती है, खत्म हो जाएगा. ओके, सो दैट इज अनदर थिंग यू कैन डू. So some recipes I will be giving you which has neem in haldi. Now these are some face packs that I recommend for monsoons. I'll be sharing this PPT with you. तो पहला तो neem and haldi ही है. Then multani mitti is another thing that you can use. Besan and curd is another thing. Again, very easy. We all have these things. Oatmeal and honey, and then cucumber and mint. Okay, so any of these, or you can try different on different days and see कि आपकी skin को सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ लग रहा है. That is the best one for you. But all these 5 are very, very good for monsoons. I'll give you all these recipes. Huh? Then these are some hair packs for monsoons. Aloe vera and coconut. It is very, very good. Again, we will have these ingredients. Then methi dana and yogurt. तो मेथी दाने को रात को भिगो और सुबह उठ को दही के साथ उसको मिक्सी में घोट दो. वेरी गुड पैक. तो मेरे यहाँ पे पास में एक पार्लर है, तो उसकी जो लेडी की मदर है, शी नोज आई लाइक ऑल दीज थिंग्स, तो वो बनाती है आंटी मेरे लिए जब भी मुझे जाना होता है, बिकॉज आई लाइक टू गेट इट डन फ्रॉम सामान. क्योंकि खुद लगाओ ना, पूरी कवरेज नहीं होती, पीछे अच्छे से नहीं लगता. सो आई टेल हर मुझे मेथी दाना और दही का लगाना है पैक. तो वो फिर वहीं पे शैम्पू कराती हूँ ना, अपना बाथरूम भी गंदा नहीं होता. तो वो बेल लगा देती है, फिर आधा पौना घंटा बैठ के गप्पे गुप्पे मार लो, तो उसके बाद वही शैम्पू कर देती है. तो आई गेट दिस डन वंस अ मंथ. इट्स रियली गुड फॉर द हेयर. और इससे जो एक हेयर लॉस होता है मॉनसून्स में, इससे नहीं होगा. देन बनाना एंड हनी पैक, अनदर थिंग यू कैन ट्राई. हिबिस्कस एंड आंवला. Again, you can take fresh hibiscus flower, fresh amla, blend it, or you can make it with the powders. दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, जो convenient है. When I make it fresh, I also add hibiscus leaves to it. मेरे garden में hibiscus लगा हुआ है. Leaves are also very beneficial for the hair. And then green tea and lemon pack. So this you can also use as a final rinse. जैसे आपने शैम्पू कर लिया, उसके बाद ग्रीन टी एंड लेमन आप तैयार रखो. पुट इट, पोर इट, एंड देन bathe your body, rest of the body, wait for 5 minutes, then wash off. It's very good to balance the pH of the hair. Okay? So all these 5 can be used in the monsoon season.
This is routine to follow for skincare in monsoon. Start with cleansing. Exfoliation is something that you're adding in the monsoon season. Then toning, then moisturizing, and then some sun protection if you're going out. घर पे हो तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाहर हो तो एक नेचुरल सनस्क्रीन आप लगा सकते हो. If you follow these 5 steps, your skin will be sorted in the monsoons. इन सब की मैं आपको थोड़ी रेसिपीज दूंगी. Then Sunmeet, what about this green tea and lemon? It's used as a after shampoo. You just have to. it's a rinse. It's a hair rinse. Yes, yes. लिखा हुआ है pack, but it's actually a rinse. Then this is the hair care routine we follow in monsoons. You start with cleansing. Cleansing with a shampoo. The shampoo should be sulfate free. And cleansing should not be more than twice a week. Okay. Then conditioning. Your hair conditioning can be with aloe vera gel. And then oiling. Oiling again can be as per your skin type, which we've discussed in the skincare session. Then you can use an anti-frizz serum, since frizzy hair is a big problem in monsoons. Again, it should be with a natural ingredient like aloe vera, lavender water, rose water. So like that, hydrosols and aloe vera को मिला के आप बना के इसको लगा सकते हैं. And then go with protective hairstyle. I try to keep my hair closed, tied in monsoons because frizzy हो जाते हैं, फूल जाते हैं क्योंकि पानी इतना है ना, इतनी नमी है उसमें हवा में. So I like to keep it in a ponytail, but you can choose or you can just keep them tied or something. So for body, the routine would be start with dry brushing. Dry brushing you can do with a brush or with a towel. I find it very convenient with a dry towel. तो एक टॉवल लेके उसको अपने हाथ पे लगा के उसी से आप स्क्रब करो. दैट इज ड्राई ब्रशिंग. सो बिफोर यू बेथ यू कैन डू दैट. इट इज गुड टू रिमूव द डेड स्किन. अगर किस दिन स्क्रब का टाइम नहीं है बट यू स्टिल वांट द डेड स्किन टू बी ऑफ, use a towel. Then Abhyanga, which is body massage, you can do it on your own, you can get it done. Then herbal bathing with Ayurvedic bath powder. This recipe I'll be giving you. Then herbal teas, you have those throughout the day. And moisturizing. Moisturizing with something natural like aloe vera, almond oil, saffron. So you can make a blend. Some recipes I'll be giving you. And use these if you need help with dry skin, if you have dry skin. And internal hydration के लिए पानी और खूब सारी herbal teas throughout the day. That's it. So theory was this only. There are about 30 recipes जो मैं एक PDF बना के अभी आपके साथ share करूंगी. If there are any questions, you can ask. My question is, when we were in previous lecture, we were discussing about serum and this. So I just want to know, mine is a dry skin that we checked with the tissue paper and something. Which oil actually I have not gone with the this one oil or this one, but I am just simply asking you कि which oil या which serum will go to my skin which is dry. For dry skin, you can use something with a bigger molecule size. हमने molecule size भी oils के discuss किए थे और हमने उसके हिसाब से list दी थी. So in the PDF shared, there is a list. You can see that. But what I remember offhand for dry skin is coconut oil, shea butter, castor oil. आप इनमें से इसका blend बना के या कुछ भी अलग आप लगा सकते हो. I think coconut oil will really suit you for the body as well as the skin. So I can directly apply on my skin coconut oil. लेकिन आप अगर आपको लगता है ग्रीजी या Yeah. विंटर का नहीं लगाना चाहते, हमेशा गीली स्किन पे लगाओ. जैसे आपने मुंह धो लिया, अभी हल्की हल्की नमी है स्किन में, 2-3 ड्रॉप्स लो और उसी को आप मसाज कर लो. दैट्स इट. तो एक तो जब पानी थोड़ा होता है स्किन में तो ज्यादा तेल नहीं लगता. ज्यादा तेल लगता है जब आपकी ड्राई स्किन होती है, तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा फेस कवर करना है. जब गीली स्किन होती है उसमें थोड़ा पानी डाल दो और या रोज वाटर डाल के लगाओ तो कम लगेगा और गीले की वजह से अब्जॉर्ब भी हो जाएगा.
तो उसमें आपको मॉइस्चर इतना लगेगा, आपकी स्किन I चमकेगी नहीं ऐसे। I have purchased this mature skin and rosehip oil serum from you. So आप वो can लगा I सकते apply हाँ, this in a अभी daytime, हाँ, या rosehip in nighttime? आप फेस के लिए वो रख सकते हो एंड बॉडी के लिए कोकोनट ऑयल रख। Okay. ठीक है। नीरू, you have any questions? This PDF I will just be sharing and I'll also be sharing some recipes. No, 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 not to. Acha, are you at the end? Yeah, I'm at the end. The theory part is over. I thought there'll be questions. No questions at all. I think I've been incorporating this coconut oil thing. I do it a lot during the winters. तो मैं तो देसी घी भी कभी कभी, this Kashvi agro woman, so she gives this dhritam ghee. तो मैं तो वो अपनी आईज को भी लगा लेती हूँ रात को सोने से पहले. I love it. So I've been doing all of this, and then everybody tells me that my skin glows, and I've been following. So I mean, honestly, picking up bits and parts from you, bits and parts from other areas, but I'm very quick to adapt things in my Good. life. मतलब मुझे अगर पता चले कोई चीज अच्छी है तो फिर मैं उसको करती हूँ. I don't let it just sit on the table. So multiple things that I do. But is there a solution? My eyebrows are becoming, like, the hair are becoming gray. My head hair are all gray, and I don't mind. So I'm very lazy, and वो लगाने के लिए eyebrow pencil. So somebody said कि इसको अखरोट को ना थोड़ा सा वो करके, उसको थोड़ा रोस्ट करके, थोड़ा जला के, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के कुछ ऐसे करके रोज लगाओ. So one thing which I really need is a homemade kajal recipe, because मुझे जो भी मैं काजल लगाती हूँ, and I've tried so many of them. I mean, either they bleed or they, ब्लीड तो करते हैं or नेचुरल वाले। ब्लीड तो मतलब आई मेक काजल विद देसी घी एंड कैस्टर ऑयल, तो I know that. ब्लीड तो करते फिर हैं। उसके लिए जो आपका काजल है ना, उसके साथ वो स्टिक चढ़ी चाहिए होती है जो आप देते हो, छोटी सी. मैंने लिया हुआ ऐप से काजल भी, एंड अभी भी पड़ा है शायद वो. तो और मैं फिर घी मैंने उसको बनाती हूँ, आप घर पे भी बना सकते हो। एंड इट इज कैसे. कीप अ सिल्वर प्लेट ऑन टॉप, तो उससे दैट इज वेरी कूलिंग फॉर द आईज, बिकॉज व्हेन यू स्क्रैप ऑफ द सूट तो थोड़ा सिल्वर एलिमेंट भी आता है। सो तो डू कैन यू दैट। शेयर हाउ टू मेक इट, बता सकते हो? आई शेयर अ वीडियो। मैं अभी बताती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं होता। आपको एक बड़े से दिए में देसी घी और कैस्टर ऑयल मिला के आप डाल दो। या. वो दोनों ही आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं, आधा आधा डाल सकते हो। एंड देसी घी शुड बी लाइक प्योर काउ घी, नॉट द वाइट या. वाला, मिक्स वाला नहीं, गाय घी। या. में थोड़ा कैस्टर ऑयल डाल दो। एंड वो जो आपकी बाती बनाते हो बाती. या. उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दो। या. और उसको मस्टर्ड ऑयल में उसको बाती को अच्छे से रोल कर दो, तो अंदर अजवाइन है, बाहर मस्टर्ड ऑयल है। और उसको बाती को अपने आप उसमें आप डाल दो। ऊपर सिल्वर की प्लेट डालो और 2-3 घंटे के लिए चला दो। जो सूट कलेक्ट होता है उसमें आप देसी घी भी डाल सकते हो, आमंड ऑयल भी डाल सकते हो। एंड दैट्स इट, जस्ट मेक अ पेस्ट एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाट आई डू। या. मैं देखती हूँ अगर कोई नेट पे वीडियो हो तो मैं शेयर कर दूंगी। इट्स वेरी सिंपल, 2-3 इंग्रेडिएंट्स है और कुछ भी नहीं। ठीक है. And out of all these hair mask recipes that you've given, how does one come to know which one suits whom? ट्राई ऑल, देयर इज नो अदर वे, Uh, एंड सी so व्हिच when इज you say सूटिंग aloe योर। vera gel, you're talking about the real authentic aloe vera, or you're talking about some gel? प्योर एलोवेरा जेल, मतलब लेबल देख के खरीदो और उस पे लिखा होना चाहिए प्योर एलोवेरा जेल, और इंग्रेडिएंट्स में और कुछ ना हो। दैट्स इट। Yeah, 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 yeah. So कल हमने 5:55 का टाइम फिक्स कर लिया. मैं अलार्म लगा लूंगी इस हिसाब से. I'll be ठीक logged है. in at 5:45. You guys can come anytime. मैं तो wake up at 5 because I Yeah, want to finish by 7, because that lady will come at 7. yeah. We'll also be free for the rest of the day now once we finish this. And I have a journal and a pen and ideally a candle as well. It's good to light a candle when you're doing inner work. Okay. No issues. Manmeet, I Okay. have more two questions. Like one is, my hair is like dry hair, and अभी प्रॉब्लम इनमें क्या आ रही है कि जो छोटे छोटे हेयर्स आते हैं वही मतलब ब्रेक हो जाते हैं. एंड ये बहुत, इट्स नॉट अबाउट मॉनसून्स, इट्स लाइक
going on, this process is going on, and I am unable to control it. आप fermented rice water बना के लगाते हो? Yeah, I've started it, but it's also making my hair dry, and breaking is not going. It was going on continuously, so फिर I'm आप unable to. बायोटिन लो, हाँ, उससे ब्रेकिंग खत्म हो जाएगी. बायोटिन. Maybe you're deficient in B vitamin, and I out of have all the B vitamins, biotin is best for the hair. Take that. I have taken this also, GNC biotin. You have to take every year during monsoons. आपको 2 महीने हर साल लेना ही लेना है. तो हेयर फॉल आपकी अचानक खत्म हो जाएगी उससे. तो आपको मतलब ये नहीं कि अभी एक बार कभी पास्ट में लिया था तो हो गया, हर साल लेना. तो आई एम टेकिंग इट दीज डेज बिकॉज इट्स monsoons going on. So I take it. forgot second question. You can put in the group also. Yeah, I will Also put भी it. पूछ सकते हो. Yeah. ठीक है, चलो. Okay, see you guys. Bye. I'll share Bye. the video in a while. मैं वीडियो अपलोड Yeah. करके शेयर कर दूंगी, दोबारा देखना तो. Yeah. Bye.